हेलो फ्रेंड्स, BSS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम परसेंटेज का बेसिक पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज का टाइप वन की बात करेंगे। ठीक है, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। उसके बाद जो हमने आपको टाइप लिखवाए थे उनकी बात करेंगे। ठीक, आज हम बेसिक की बात करेंगे। सिर्फ आज हम बात करें 20% बढ़ रहा है। कहीं क्वेश्चन में लिखा है 20% वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होता है, 1/5। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, उसमें बेसिक आपको बता चुका था। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी चीज़ लिखूंगा उस वीडियो से रिलेटेड लिखूंगा, ये सोचते हुए कि आपने वो देख लिया, आपको पता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको पता होगा, यही मानते हुए मैं क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन करता हूँ। ठीक है, जो नीचे वाली होती है वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, वो हमेशा टोटल होता है या बेस होता है। ठीक है, टोटल या बेस। ठीक, अब हमने कहा कोई वैल्यू 20% बढ़ रही है मतलब प्लस, घट रही होगी तो माइनस। 20% बढ़ रही है, अगर वो वैल्यू पहले मान लिया 5 थी, 5, तो अब क्या हो जाएगी, कितनी बढ़ रही है, ऊपर कितना है 1, तो वो 1 बढ़ रही है। 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। हमने कहा कोई वैल्यू 10% कम हो रही है। ठीक है, 10% कम हो रही है। 10% की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/10। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू टोटल है, मतलब पहले वैल्यू क्या थी, 10 थी, अब कम हो गई। कितनी कम हो गई, 1, तो कितनी बचेगी, 9। ठीक, अब जैसे हम बात करें कोई वैल्यू 25% बढ़ रही है, तो 25% क्या होता है, 1/4। तो 4 पहले थी, अब कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस चीज़ का अगर हमें ध्यान रहेगा तो हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को हम बिना पेन के कर सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन आते हैं एरिया ऑफ वॉल्यूम वाले, इनकम वाले, कि एक व्यक्ति की इनकम 20% बढ़ गई, अब कितना परसेंट कम करें कि वो उतनी ही हो जाए जितनी पहले थी। ठीक है, तो ध्यान रखें, इससे होगा। और जो लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, व्हाट परसेंट, इंक्रीजिंग परसेंटेज, डिक्रीजिंग परसेंटेज, कितना प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, उनको भी आपको कंटेस्ट करना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उससे पहले आपसे कुछ बात कर लें। अभी मुझे एक ने कमेंट में लिखा था कि सर क्वेश्चंस को हिंदी में भी बताइएगा, तो ठीक है, तो उससे ध्यान रखें। मैं क्वेश्चंस को जो लिखूंगा वो स्टेप्स लिखूंगा, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है, और साइड में आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, हमें सबका ख्याल रखना है। यहाँ पे ऑफलाइन में क्या होता है कि हम क्वेश्चन को हिंदी में इंग्लिश में बोल दिया करते थे, यहाँ बोल तो सकते नहीं, बोलने में बड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए वीडियो को बीच में पॉज करके मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में पहले तो क्या दे रखा है और क्या निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि 80% ऑफ ए बराबर है 50% ऑफ बी के, ये गिवन है, और निकालना है बी इक्वल्स टू ए x% ऑफ ए। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। भाई देखो, अगर इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है तो b और a पता होना चाहिए। ये कंफर्म हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, b और a पता होना चाहिए। b और a के लिए ये रहा। तो इसमें क्या करते हैं, जब परसेंटेज है दोनों साइड में, तो क्या होता है, जो a है उसकी इधर वाली वैल्यू a हो जाएगी और इधर वाली वैल्यू b होती है, अपोजिट होती है। चाहो तो करके देख लो पूरा। 80/100 इंटू ए बराबर 50/100 इंटू बी। 100 से 100 कट हो गया, 0 से 0 कट हो जाएगा। ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ रही है, 5/8। ठीक है, तो हमने कहा सामने वाली वैल्यू होती है वो ए की हो जाएगी, उधर वाली बी की हो जाएगी। ठीक है, ये बी और ए हो गया, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 8। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है 8 बराबर x/100 इंटू 5 से गया 20, और x की वैल्यू क्या आ रही है, 160। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। जहाँ पर x की वैल्यू, जैसे x% ऑफ a लिखा है, तो b इक्वल्स टू x% ऑफ a, तो b और a पता होना चाहिए, तभी तो हम x निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम a और b के लिए निकालेंगे। अगर कुछ और पूछा होता
x% ऑफ ए लिखा होता, किसके इक्वल होगा, x की परसेंटेज लिखा होता, तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, उसकी बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, फटाफट से इतना नोट करें। चलिए गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज द सेम एज। क्वेश्चन में कहा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। ठीक, ऑप्शन में लिखे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8% ऑफ x बराबर है किसके, 4% ऑफ y के। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें पेन यूज का भी नहीं होता है। अब जो यहाँ पे हमें 20 चाहिए, क्वेश्चन में 20 ना, 20% ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर है, तो हमें इधर क्या करना है, यहाँ पे x भी है, ऑफ भी है, परसेंटेज भी है। 8 की जगह अगर 20 हो जाए तो आंसर आ जाएगा। 4 से कट करो, 2 बार में जा रहा है, 2 से किससे मल्टीप्लाई करें, 2 में, इस 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 20 हो जाएगा, तो 10 से कर लें। तो 20% ऑफ x बराबर 10% ऑफ y। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, एसएससी में, बैंकिंग में मिल जाते हैं कई बार। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन कुछ बुक्स में नंबर सिस्टम में दे रखे हैं, कुछ बुक्स में ये क्वेश्चंस आपके परसेंटेज में दे रखे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये बहुत सॉलिड क्वेश्चंस हैं, जिसमें टाइम भी बहुत कम लगना है, बहुत ही कम टाइम लगना है। दूसरा, इन क्वेश्चंस में टाइम कम लग के हम और क्वेश्चंस को टाइम वहाँ पे ज़्यादा लगाकर उसको सॉल्व करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नोट कर फट से हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि टोटल वैल्यू परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100% होती है और फ्रैक्शन में 1 होती है, बताया था। परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100% होती है और फ्रैक्शन में 1 होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 510, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़। ठीक, तो एक स्कूल में 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कुल विद्यार्थी। स्कूल में आप पढ़े होंगे, अब वो मत बोलना कि भाई हम तो खाली बॉयज़ में पढ़े हैं, गर्ल्स में पढ़े। हम स्कूल क्या करें, यहाँ पे जो स्कूल दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। स्कूल में क्या होंगे, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होंगे। 70% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हुए, 30%। टोटल तो 100 ही होगा ना, टोटल 100 होगा। जब वो कह रहा है अभी 70% गर्ल्स हैं तो 30% बॉयज़ होंगे, और 30% की वैल्यू 510 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू 17 और 100% की वैल्यू 1700। कोई डाउट क्वेश्चन में, ख़त्म हो चुका है। 30% की वैल्यू 510, 1% की वैल्यू 17, 100% की वैल्यू 1700। इतना लंबा क्वेश्चन को नहीं करना है जितना सोचते हैं हम। क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देख के कई बार डर जाते हैं, डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। जब 70% गर्ल्स हैं तो 30% क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 510 है। 30% को फ्रैक्शन में 3/10 लिख सकते हैं, ये जाएगा इससे 170, और 1 की वैल्यू क्या होगी, 1700। ठीक है, 1 मतलब टोटल, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए हमारे पास, 1700। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था क्वेश्चन, ध्यान रखिए, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक, फटाफट से नोट करें। ध्यान रखना है हमें क्या, टोटल वैल्यू क्या होगी, 100% होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, तो ध्यान रखिएगा। फटाफट से नोट करें सभी लोग। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 60 गिव्स द रिजल्ट एज अ नंबर इटसेल्फ, फाइंड देन द नंबर इज। यदि किसी संख्या के 80% में 60 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। टोटल मैंने आपको बताया था क्या होगा, 100%। टोटल क्या होगा, 100% होगा। अगर किसी संख्या के 80% में 60 जोड़ते हैं तो वो संख्या बन जाती है। मतलब अगर हम 80% में कुछ जोड़ते हैं तो वो 100% बन जाती है। तो मतलब हमने कितना जोड़ा होगा, मैंने क्या कहा, 80% में हमने कुछ जोड़ा तो वो
80% में हमने कुछ जोड़ा तो वो 100% हो गया। तो हमने क्या जोड़ा 20%, क्या जोड़ा हमने 20%। मतलब जो ये 60 हमें दे रखा है ये 20% के बराबर है। 20% मतलब 1/5 के बराबर है। तो इक्वली क्या आ रही है 300। 60 गुणा 5 300। सिंपल हो गया क्वेश्चन। कुछ था इस क्वेश्चन में? नहीं था। कई बार ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है तो संख्या का 20% या संख्या का 40% ज्ञात करें। तो क्वेश्चन ये यही है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या का 20% इसके बराबर है, उतने से बराबर है, इनने जोड़ा घटाया जो भी करा, सभी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार संख्या पूछता है, कई पूछता है संख्या का 100% क्या होगा, संख्या का 200% क्या होगा, संख्या का 50% क्या होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट वाला आता है, सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन भी आता है, उसकी बात भी करते हैं। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लें, कॉपी करें। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन माइनस वाला है, अभी हमने प्लस वाला किया था, माइनस वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। when 80 is subtracted from 60% of a number, the result is 70। किसी संख्या के 60% में से 80 घटाने पर परिणाम 70 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन का लॉजिक पता लिया तो वो क्वेश्चन बिना पेन के भी हो सकता है। कुछ नहीं करना होता है, 80 और 70 को जोड़ दो, माइनस करने वाला है ना, माइनस हो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा। 80 और 70 150। तो जो 60% है, ऐड वाले में परसेंटेज को 100 से माइनस करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। 60% के लिए क्या आ गई 150, 60% के लिए 150। तो 60% की वैल्यू अगर 150 है मतलब 3/5 की वैल्यू 150 है। तो 3 से गया ये 50, तो 1 के लिए क्या आ गया 250। क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, वरना हम क्या करते हैं 60% ऑफ x, बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं अभी, -80 = 70, ये बेसिक था आपका। ठीक है, 80 से गया 150, x × 60/100, 0 0 कट हो गया 6 से, ये जा रहा है 25 बार में, एक्चुअली क्या आ रही है 250। तो ये तो बेसिक था। बेसिक का यूज़ हमें लेकिन नहीं करना है, क्योंकि बेसिक का यूज़ करके हम एग्ज़ाम क्लियर कभी नहीं कर सकते। हम कभी भी कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम बेसिक का यूज़ करके कभी भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो सब लोग आज कंपटीशन की तैयारी के लिए कोई ना कोई सी बुक नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि बेसिक सबने पढ़ रखा है। सब यहाँ पे इंटर ग्रेजुएशन वाले ही हैं और बैंक का एग्ज़ाम आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही भर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें शॉर्ट ट्रिक का ही यूज़ करना है, बेसिक का यूज़ हम नहीं कर सकते। जैसे आप मान लो बेसिक क्या है, बेसिक है स्टेयर्स, लेकिन बेसिक पता होना ज़रूरी है, ये भी मैं कह रहा हूँ, बेसिक पता होना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है। ये नहीं कि बेसिक पता नहीं हुआ तो भी दिक्कत आती है कई बार। ठीक है, जैसे हम बात करें बेसिक लाइक अ स्टेयर्स एंड शॉर्टकट लाइक अ लिफ्ट। ठीक है, स्टेयर्स क्या होता है, सीढ़ियाँ जो होती हैं, सीढ़ियों को भी स्टेयर्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को अगर दिक्कत हो, कुछ हिंदी वाली भी हैं। अब आप मान लो 100 मंजिल आपका एक बिल्डिंग में रहते हो, 100 मंजिल है, 100 फ्लोर्स है उस पर। ठीक, आप 99 पे रहते हो, लिफ्ट ख़राब है, तो क्या उसमें सो जाओगे, कार में या पार्किंग में? नहीं, घर जाओगे। कैसे? लिफ्ट का या तो अरेंजमेंट हो सके, मतलब लिफ्ट ठीक हो जाए, या फिर स्टेयर्स से। ठीक है, ये चीज़ होती है। मतलब क्या है, अगर आप लास्ट में जाके आप रुके हो, आपके पास टाइम है और आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, तब तो आप बेसिक का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब सारे क्वेश्चन में बेसिक का यूज़ करो, ऐसा नहीं हो सकता। आप 19 फ्लोर पे मकान ले लो, लिफ्ट है नहीं बिल्डिंग में, रोज़ क्या सीढ़ियों से ऊपर नीचे आते रहोगे, नहीं आ पाओगे ना, दिक्कत। वही चीज़ ध्यान रखनी है, हमें शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है, बेसिक का यूज़ हमें नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम आपको इस वीडियो में 6 ही क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे। फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और फ्रैक्शन की, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अभी इसे नोट करें फट से, अब फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स 20% ऑफ लार्जर नंबर। दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ 40, यदि छोटी संख्या 40 है,
फाइंड द लार्जर नंबर, तो बड़ी संख्या याद करें। ठीक है, अब जो देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको भी एक एडिशन वाला क्वेश्चन कराया था, 80% ऑफ अ नंबर है ना वाला क्वेश्चन कराया था, ध्यान दो। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ी संख्या में क्या कह रहा है, बड़ी संख्या में और छोटी संख्या का जो अंतर है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई गई, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई गई, मतलब लार्जर में से स्मॉलर को घटाया गया, तो लार्जर का 20% आ रहा है। ठीक, 20% आ रहा है, मतलब क्या है, हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, 100 होती है। तो मान लिया हमने लार्जर नंबर जो है वो 100 है, 100 में से हमने कुछ घटाया तो 20 आ रहा है, 100 में से कुछ घटाने के बाद 20 आ रहा है, तो कितना घटाएं 100 में से कि 20 आ जाएगा, 80 आएगा ना। ठीक, मतलब स्मॉलर नंबर जो है वो लार्जर का कितना है, 80% है, और 80% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है कितनी, 40, मतलब 4/5 की जो वैल्यू है वो 40 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। भाई 4 से ही क्या 10 बार में जा रहा है, 5 × 10 50। ठीक है, सिंपल था, शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन के क्या करना है, आपको लैंग्वेज को पकड़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। जैसे आप लोग आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, लोगों की बात पकड़ लेते हो, तुमने उस समय ऐसा कहा था ना, तो वही चीज़ करते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है कि कुछ क्वेश्चन में कहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हम पेपर निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना कम टाइम होता है। 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आरआरबी में। आरआरबी हम रीजनल रूरल बैंक की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात नहीं कर रहे हैं कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एनटीपीसी का तो पता ही नहीं कब होना है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। रेलवे क्या कुछ नहीं पता है, बैंकिंग का ये है कि अगस्त में आपका प्री हो जाएगा, सितंबर में आपका मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन बेसिक था, आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन किए हैं, तो इनको सॉल्व कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको शीट तैयार कर रहा हूँ, शीट तैयार हो रही है, चैप्टर ख़त्म होती है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इससे पहले आपको मिल गई थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन की बात करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि वहाँ से आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे सारी वीडियोज़ के, जितनी वीडियोज़ आती जा रही हैं। दूसरा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।